अच्छा जी, ये कुछ शिकवा के नाम से आई है। हेलो हेलो, हाँ गालिब भाई। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ मैं जी। साल भर से सब आपसे बात करने की सोच रहा था, लेकिन आज फ्लूक में मेरे को ये जानकारी मिली कि कैसे आपकी स्ट्रीम पे आना। अदरवाइज आई वाज सर्चिंग। मैं अच्छा। आपसे ये बोलना चाह रहा था कि 1500 सालों में जो एक गलती हुई है कुरान को लेके, कुरान को बजाय अल्लाह अल्लाह के दीन के एंगल से पढ़ने के, कुरान को पिछले 1500 सालों में मोहम्मद मोहम्मद के दीन, जो कि हदीसों पे, सुन्नत पे और उस पे खड़ा है, और जो नैरेटिव और नोशंस क्रिएट किए इन लोगों ने, उसको ध्यान में रख के कुरान का इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इंडिपेंडेंटली कुरान को देखेंगे तो कुरान में जो अल्लाह का वर्ड है, जब सूरह फातिहा का स्टार्टिंग है, उसको रब्बिउल आलमीन बोला है, वो ईश्वर की जगह यूज हुआ है। लेकिन चूंकि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन में बात करता है और कुरान में रब का शब्द भी आया है, तो कुरान के अंदर जो ट्रिनिटी है एग्जिस्टेंस को लेके, जैसे हिंदू धर्म में है, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु सस्टेनर है, चेरिजर है, और महेश जो है वो डिस्ट्रॉयर है। वैसे ही कुरान में रब जो है ही इज क्रिएटर, अल्लाह पॉजिटिव एनर्जी है, अल्लाह और उसके एंजल्स, और शैतान और जिन जो हैं वो निगेटिव एनर्जी है। तो एग्जिस्टेंस जो है पूरा, यानी कुरान की जो नेचर है वो ड्यूअलिज्म पे खड़ी है। तो कुरान का जो ड्यूअलिज्म था, जिसको कि ये विरोधाभास समझ के अब्बासियों ने क्या किया, इस ड्यूअलिज्म को खत्म करने के लिए कुरान की वो आयतें जो जालिकल किताब की आयतें थी, मतलब वो आयतें जो धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, नैतिकता क्या है, इसकी जो हमको एक फितरत जानकारी देती थी, जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, उसको हटाने के लिए इन लोगों ने एब्रोगेशन की थ्योरी लाई और एक चीज स्थापित करी कि मक्का का जो काबा है, यही वो काबा है जो इब्राहिम ने बनाया था। जबकि आप कुरान की सूरा 14 और 36 और 37 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब इब्राहिम और इस्माइल वहां पहुंचे तब वहां ऑलरेडी काबा था, और उस काबा को कुरान ने फॉरबिडन हाउस बोला है, क्योंकि वहां जो लोग थे वो शैतान को मानते थे और शैतान का घर उन्होंने बना के रखा था। फिर इब्राहिम के आने के नहीं, बाद मगर आपने बहुत सारे क्लेम कर दिए हैं, इनमें से एक का भी कोई सबूत आपके पास है? मैं आपको सबूत बता रहा हूं, कुरान, मेरी हर बात नहीं तो कुरान हम पे कुरान को आधारित। सबूत ही नहीं मानते ना भाई। भाई आपके साथ दिक्कत ये है कि आप कुरान को एज ए थियोलॉजी की बुक लेने के, एक साइंस की बुक लेके, और एक इंटरप्रिटेशन जो 1500 साल की हिस्ट्री नहीं नहीं, रही है, आपको किसने कहा है कि मैं कुरान को थियोलॉजी की बुक के तौर पे लेता हूं? मैं कुरान को बिल्कुल तो जो आप है ना, मेरे को बताइए, कुरान मैं कुरान जो कुरान को है, बिल्कुल एक गप्पस्तान रेडियो की तरह लेता हूं। मैं उसको कोई देखिए इंपॉर्टेंस आप नहीं देता। जजमेंटल मत होइए, नहीं जजमेंटल मैं मत होइए। जजमेंटल? यार एक मिनट, आपने पहले ही मेरे पे टैग लगा दिया है। सही है, मैंने देखिए, आपसे कहा है कि नहीं, एक मिनट सुने मेरी बात, जरा ध्यान हाँ सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने इतनी देर आपकी बात सुनी। हाँ आपके पास इस बात का सबूत क्या कि इब्राहिम कभी काबे गया था? भाई, मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं कि जो ड्यूअलिज्म है, इसके अंदर दो कुरान है, कुरान में दो कुरान है। आप कुरान की आयत नंबर, सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 7 पढ़िए, तो उसका जो थर्ड सेक्शन है उसमें लिखा है यार कि मैं देर इज, आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके पास इस बात का सबूत है कि इब्राहिम काबा गया था या इब्राहिम भाई था भी? कुरान कुरान खुद ये सिद्ध करती है कि यार मैं मक्का, कुरान को सबूत मानता ही नहीं अरे हूं। मेरी आपको बात बात, क्यों नहीं आप समझ मेरी आ बात रही? एक मिनट, सुनिए एक मिनट यार, मुझे प्लीज। आपको म्यूट तो नहीं करना। नहीं नहीं, आपको मुझे म्यूट तो नहीं करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन क्या आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है, मुझे ये बता दें। मैं हाँ आपसे आप ये पूछ रहा पूछ, हूं, एक मिनट एक मिनट, हाँ। आपके पास इस बात का सबूत क्या कि इब्राहिम था भी? इब्राहिम कभी मक्का नहीं आया, ये कुरान खुद साबित करती है। और मक्का और मदीना ओहो की जो भाई, कहानी है, एक मिनट, फिर आपने एक बात पकड़ ली। मैंने आपसे पूछा आपके पास इस बात का सबूत है कि इब्राहिम था? अरे आप इतना भाई, बड़ा क्लेम बना रहे हो, मैं अब्बासियों पे मैं बात इसको डाल रहे हो। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसको लेके कुरान लिखा गया है, ठीक है।
मैं यार फिर आपको उसे बोल रहा हूँ, मिथोलॉजी समझो ना, आप उसे सच क्यों साबित करना चाह रहे हो? मैं सच नहीं साहब, जैसे राम की कहानी है, राम रामायण है, वो एक मैसेज देती है, भले ही वो सच नहीं है, मैथोलॉजिकल है। वैसे ही कुरान में जो मक्का मदीना की कहानी लिखी गई है, वो एक नसीहत देने के लिए लिखी गई है। तो वो यार एक अब हम इतने एंटी, पागल नहीं है ना, अब हम इतने पागल नहीं है, दुनिया बहुत आगे आ गई है, हमें अब महाभारत फलां ढमकां कुरान की जरूरत नहीं है। हम अरे सीधी सीधी बातें करते हैं, क्लियर देखिए, वर्ड्स में बात करते हैं, ये बुरा है ये अच्छा, आप नहीं नहीं, बहुत एक मिनट अडमेंट होके मेरी बात सुन रहे हैं। आप यार, बहुत अडमेंट मैं होके, एक मिनट मैं एक मिनट, आपको मैं क्या एडमिट, बोलना एक मिनट यार, आपको म्यूट ही करना पड़ेगा, आपको बात समझ नहीं आ रही। अगर कुरान में झूठी कहानियां लिखी हैं, महाभारत में फलां ढमकां में झूठी कहानियां लिखी हैं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैम। फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि इब्राहिम था या नहीं। अगर इब्राहिम नहीं था और आप उसकी 100 स्टोरियां बना के और मुझे एक बच्चे की तरह झूठी कहानियां बता रहे हैं कि मैं उनसे कोई मॉरल समझने की कोशिश करूं, तो भाई मैं इस तरह की फजूल मेथोडोलॉजी में यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूं कि सच्ची बात इंसान को समझाई जाए, इंसान समझ जाता है और इंसान समझते हैं। आज साइंस को कोई मेथोलॉजी नहीं ईजाद करनी पड़ती है एवोल्यूशन समझाने के लिए, फैक्ट्स पे बात होती है। तो फैक्ट्स पे बात करें। अगर आपके पास फैक्ट्स पे बात नहीं है, तो मुझे कुरान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं और ना मैं ये समझता हूं कि इनकी मैथोलॉजिकल टेल्स कोई लेसन मुझे देती है, नहीं देती, किसी इंसान को भी नहीं देती, इंसान को पागल बनाती है सिर्फ। अगर आप इस बात पे कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, वरना फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए कुरान में दो कुरान है, कुरान को कसौटी तो यार कहा ये गया दो है। कुरान की बात देखें, दो कुरान की तो बहस मैं उससे करूंगा ना, कि जो फिर कोई सबूत भी देगा कि दो कुरान है। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि दो कुरान, अब इस दो कुरान वाली बात से आप साबित क्या कर रहे हैं? मुझे फायदा क्या दो कुरान वाली बात से, दो या कुरान इंसानियत का क्या इसलिए फायदा है? कि एक कुरान धर्म की है, एक कुरान अधर्म की है। एक तो यार कुरान हो अल्लाह ना, की है, एक कुरान यार शैतान की है। ओहो भाई, होती रहे ना। इसको सर में मारना है? मुझे बताएं क्या करना है इसका, दो कुरान का? मैं मसला आपको यह, मेल आप दो करूंगा। कुरान वाला लेके आ गए, सुने मेरी बात, दो कुरान आप हाँ, लेके आ गए हैं। अब आप दुनिया के मुसलमानों को समझाएंगे कि इधर दो कुरान है? कोई मानेगा ही नहीं आपकी बात। कुरान खुद जिस समझा बात रही का है, प्रैक्टिकल, यार कुरान कुरान नहीं खुद समझा समझाएंगे ना। रही है। ओ भाई, आप पता नहीं कुरान कुरान में को क्या ही समझ रहे हैं। इंटरनल इंटरनल एविडेंसेस कुरान में हैं, इस बात के कि कुरान दो है। चले एक छोड़े कुरान सारी का, बातों को, मुझे ये सर बताएं आपको आपने आज बात तक नहीं कितने समझ में आ मुसलमानों को ये रही। मनवाया कि दो कुरान है? कितने कितने मुसलमान मान गए दो कुरान है आज तक आपकी भाई बातों से? मुसलमानों को और आपको मनवाना है ये बता के थियोलॉजिकल बेसिस पे कि जो तो यार मोहम्मदीन है मैंने वो तो अल्लाह, मानना नहीं है। वो अरे उनको अल्लाह का मानना ही दीन नहीं नहीं है है। सर। भाई इसको समझ नहीं आ रही। भाई आपने, कितने मुसलमान हैं आज तक जो इस बात को मान गए हैं कि दो कुरान है? ठीक है, और आप आके बनवा रहे हैं एक मुल्हिद को, एथियस्ट को, जो कुरान को मानता ही नहीं है, चाहे दो हैं, चार हैं, छह हैं, ऐसी की तैसी माय फुट। ठीक है, आप मुझे और आके दुनिया मनवा में रहे हैं, और मुझे भी ये अच्छी बताएं। बुक्स है हाँ? गालिब भाई, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको जो भी मैसेजेस है वो मिल सकते हैं। कुरान, गीता, बाइबल का कैसे हमको कुछ लेना जरूरी है क्या मैसेज? वही तो बात समझ नहीं है। वो असल में कुरान से फिर गीता को सही साबित कर रहे हैं कि जिस तरह कुरान जिस मॉडल पे गीता है उसी पे कुरान है, वो ये साबित कर रहे हैं। पता नहीं, अजीब ही किस्म का मुझे तो खिचड़ी लग रही है, समझ नहीं आ रही ये क्या है। हेलो, आपका हाँ मिशन जी, क्या है? आपका मिशन मेरा है मिशन लोगों को मोहम्मदीन, कुरान सिखाना नहीं है। नहीं, आपका मिशन है मोहम्मदीन इस्लाम का जो नहीं ये नहीं, है, आपको किसने कहा? उसको आपको किसने उसको कहा? आप आपको मिंबर किसने इस्लाम, कहा? भाई आप इनका मोहम्मदीन इस्लाम मिशन को क्या है, बोलते हैं? सर मैं आपको बता देता हूं, इनका मिशन है जितने धर्म है पूरी दुनिया में उनके कचरे को बाहर लेके आना। अब हाँ, आप आगे भाई ये बताओ। मिशन है। मेरा मिशन भी वही है, मैं भी नहीं आपका रैशनलिस्ट भी हूँ। मिशन वही? अच्छा, रैशनलिस्ट हैं मैं, आप। ये आपने हाँ, जो डीपी है ये किसका लगाया है सर आपने? ये शंकराचार्य हैं, ये जगत सत्य, तो ब्रह्म सत्य दुनिया जगत का मिथ्या। सबसे बड़ा इर्रेशनलिस्ट आदमी गालिब अरे भाई, ये जो जिसका डीपी इन्होंने हाँ, लगाया वो है। पता ये मुझे। बंदा हाँ बोलता हाँ है कि जो वर्ल्ड है ना वो ड्रीम है, इल्यूजन है, हाँ, समझे? बिल्कुल, और आप जो अमित भाई ब्रह्म है सही वो बोल सत्य रहे है। अब हैं। आप सोचो। सर देखिए, एक मिनट, एक मिनट शिकवा शिकवा जी साहब, एक सुन मिनट लेना आप उनकी। रुकिए। अब आप देखिए, बोलने से रुकते हाँ नहीं है ना, ये जो सुनते हैं ना, बात सुन ले अहमद साहब की। हाँ ये जो देखिए, आदि गुरु शंकर है, इनके बोलते हैं कि जगत यानी दुनिया जो है मिथ्या है, इल्यूजन है, ड्रीम है। तो और फिर अपने आप को आके बता रहे हैं कि बहुत बड़े, ये तो इतने ज्यादा मतलब हमको ज्ञान यहाँ पे देने आ गए हैं, रेशनलिस्ट आदमी। तो यार अगर पूरी दुनिया ड्रीम है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखिए, सुनिए, वो जगत जिसकी डीपी गुरु लगाए हो वो पूरी शंकराचार्य ने दुनिया बोला को एक इल्यूजन ब्रह्म, बता रहा है। तो यहाँ आप क्या करने आए हो? यहाँ हमको कौन सी कुरान में कौन सा मैसेज बताने आप आ गए?
सबसे पहले अपने अंदर में ये रेशनैलिटी लाओ। आप ये मान के चल रहे हो कि दिस वर्ल्ड इज अ ड्रीम, यू आर लिविंग इन ए ड्रीम, और हमको आके आप इतना ज्ञान बता रहे हो। दूसरी बात, इनसे इनका मिशन पूछ रहे हो, हमारा मिशन इनका मिशन सब एक ही है। हम तो जितने धर्म के कचरे हैं उसको बाहर लेके आ रहे हैं। हाँ, ये है तो सर चलो मिशन। शरिया को मान रहे हैं। चले हम इनसे पूछ लेते हैं। मैं वही बोल रहा हूं, जगत ये जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो चारवाक का सिद्धांत भी है जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। वैसे कुरान में जो है जगत भी सत्य है ब्रह्म भी सत्य है। कुरान इस बात को स्टैब्लिश करती है, समझे इस बात को। कुरान में हर चीज, मैं आपको कुरान को एस्ट्रोलॉजी, कुरान को कलमा पढ़ लो सर, आप फिर जाओ। चांद, मुझे ये बताओ कलमा कि पढ़ हम लो, फिर कुरान आप को जाओ। मानते ही नहीं है। हम कुरान को मानते ही नहीं, हम समझते हैं कुरान कचरा है। आप हमें कुरान क्यों प्रीच कर रहे हो आगे? हम तो उसको ही नहीं मानते जो आप हमें प्रीच कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? मुझे आपको नहीं लॉजिक समझाएं कि आप मुझे और अमित को जो कुरान को मानते ही नहीं है उनको कुरान क्यों प्रीच कर रहे हो? फिर ऊपर से आपने ये इसकी लगाई है तस्वीर, और दूसरी तरफ से आप अजीब ही, मतलब क्या खिचड़ी आपने पकाई है। अरे भाई, कुरान अल्लाह का दीन है, फितरत है। तो अल्लाह ही नहीं है तो फिर अल्लाह का दीन का हमने सर में मारना है? अरे जब हम जो बेसिक टेम्परामेंट, गालिब भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मतलब ये भी फेक है, फेक टुन्नी बन के आए हैं ये। मुस्लिम है, फेक टुन्नी बन के आए हैं। वाकई स्टूपिड लग रहे हैं। चलें जी, थैंक यू बहुत आपका जी, टाइम ज़ाया करने का हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। यार ये मुझे समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। मतलब ये अब एक नई किस्म की है, ये अपनी तरफ से मुसलमानों को तबलीग कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे जाकिर नाइक, रिवर्स जाकिर नाइक कहता है कि तुम्हारी किताबों में मोहम्मद का है, तो ये अब कह रहे हैं कुरान में हमारा है। ये अब नई किस्म का जो है ना वो समझ आ रहा है। मुझे लग रही है खिचड़ी। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है कोई और ही गेम जो आप कह रहे हैं वो ये भी फेक है। आई डोंट नो, मगर मुझे कुछ ऐसा भी लगा है जैसे इस तरह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।